एक बार का जिक्र है कि अजीम रियासत आजरान में लिल नामी एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। लिल की खूबसूरती और रहमदिली की मिसालें दी जाती थीं और वो पूरे मुल्क में मकबूल थी। मगर अपने तमाम तर आराम व आसाइश के बावजूद इसके दिल में एक खालीपन था जिसे महल की ऐश व इशरत भी नहीं भर सकती थी। एक दिन लिल ने महल के बाग में चलते चलते बाहर गांव की तरफ जाने का फैसला किया। इसने एक आम लड़की का रूप धारा ताकि वो अपनी शनाख्त छुपाते हुए गांव की जिंदगी को महसूस कर सके। गांव की गलियों में चलते हुए इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो अपने हाथ में सत्तार पकड़े गीत गा रहा था। इसका नाम आरिफ था। वो गरीब था मगर उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर कोई इसे सुनने के लिए रुक गया। आरिफ अपनी शराफत और मोहब्बत भरे दिल के लिए गांव में जाना जाता था। अगरचे वो गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था मगर उसका दिल बड़ा था और वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। इसके दिल की खूबसूरती ने लिल को भी मुतासिर किया और उनकी नज़र एक दूसरे से मिली तो दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी जाग अलिफाटे। गाने के बाद लिल ने आरिफ से बात की और उसने अपनी पहचान लैला के नाम से जाहिर की ताकि इसकी शहजादी होने की हकीकत आरिफ पर जाहिर ना हो। दोनों ने पूरा दिन साथ गुजारा, बातें की, कहानियां सुनाईं और यूं लगा जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। शाम होने पर इन्होंने एक दूसरे से दोबारा मिलने का वदा किया। जल्द ही उनके खुफिया मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन लिल को एहसास हुआ कि वो आरिफ से सच्ची मोहब्बत करने लगी है। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि उनका रिश्ता नामुमकिन है। लिल एक शहजादी थी जिसे किसी नवाब शहजादे से शादी करना थी, जबकि आरिफ एक गरीब लड़का था जिसका मुआशरती मर्तबा बहुत नीचा था। उनकी मोहब्बत को लिल की दुनिया में कभी कबूल नहीं किया जा सकता था। मगर वो दोनों एक दूसरे से दूरी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और उम्मीद करते थे कि किस्मत उनके साथ देगी। एक दिन बादशाह को लिल के महल से बाहर जाने की खबर मिली। शदीद गुस्से में इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लिल का पीछा करे। जब सिपाहियों ने शहजादी को आरिफ के साथ देखा तो बादशाह ने आरिफ को गिरफ्तार करने और लिल पर महल से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी। लिल ने अपने वालिद से आरिफ की रिहाई की दरख्वास्त की मगर बादशाह ने कोई रहम न किया। दिन गुजरते गए और लिल मायूस हो गई। इसका दिल आरिफ के लिए तड़पता था और उसके बगैर जिंदगी बेमानी लगती थी। एक रात इसने एक फैसला किया। वो अपना महल, अपनी सल्तनत और अपनी तमाम तर ऐश व आराम को छोड़कर आरिफ के साथ जिंदगी गुजारेगी। इसने दोबारा अपना भेस बदला और रात के अंधेरे में महल से फरार हो गई। लिल जेल में पहुंची जहां इसने अपने बाकी तमाम जेवरात देकर सिपाहियों को रिश्वत दी और आरिफ से मुलाकात की इजाज़त मांगी। जब उनकी दोबारा मुलाकात हुई तो इसने आरिफ को अपने मंसूबे के बारे में बताया। आरिफ पहले तो हिचकिचाया मगर लिल के अज़्म ने इसे भी हिम्मत दी। वो दोनों जेल से फरार हो गए और आरिफ के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो दोनों गांव-गांव भटकते रहे, अपने असल नाम और शनाख्त को छुपाते हुए सादा जिंदगी गुजारने लगे। कई रातें इन्होंने भूखे पेट और खिले आसमान के नीचे गुजारी मगर उनके दरमियान मोहब्बत इतनी गहरी थी कि ये मुश्किलात उन्हें मजीद करीब कर देती। मगर एक दिन बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें एक छोटे से गांव में ढूंढ लिया। लिल ने सिपाहियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब शहजादी नहीं हूं। मैंने अपनी मर्जी से ये जिंदगी चुननी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सिपाहियों का सरदार लिल की बात सुनकर जज्बाती हो गया और उन्हें आज़ाद कर दिया। वो दोनों एक दावर दराज इलाके में जाकर बस गए जहां उनकी शनाख्त किसी को मालूम न थी। इन्होंने एक सादा जिंदगी शुरू की, गरीबी में मगर मोहब्बत भरी जिंदगी। लिल को अपने महल और सल्तनत की कभी कमी महसूस न हुई क्योंकि इसने अपने दिल का सुकून और हकीकी खुशी आरिफ की मोहब्बत में पाली थी। यूं साल गुजरते गए और उनकी मोहब्बत ने उन्हें हर मुश्किल में साबित कदम रखा। लिल ने अपना ताज तो खो दिया मगर इसने मोहब्बत में ऐसी जिंदगी पाई जिसमें सुकून, मोहब्बत और हकीकी खुशी थी।